guys, again I am here with the previous year questions on simple interest. Guys, असाइनमेंट दिए थे हम आपको, सो बहुत स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सेंड किया है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द असाइनमेंट. इफ ₹1 बिकम ₹9. ओके, सो ₹1 कितना हो गया? 9 रुपीज़. तो 1 रुपीज़ 9 में कब हो गया? इट मीन्स प्रिंसिपल हमारा क्या था? 1 रुपया, और 9 हो गया, मतलब रिटर्न हम उसको 9 रुपीज़ दे रहे हैं. इट मीन्स क्या है वो अमाउंट? कितना है? 9 रुपीज़. टाइम पीरियड दिया हुआ कितने में? तो टाइम दिया हुआ है 60 ईयर्स में. ओके, सो फाइंड द रेट परसेंट. तो गाइज हमको पता है कि अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि अमाउंट इक्वल्स टू क्या बताए थे कि प्रिंसिपल और प्लस SI होता है. अगर अमाउंट आप किसी को भी रिटर्न कर रहे हैं आप, इट मीन्स क्या दे रहे हैं? जितना आप उससे लिए थे वो तो रिटर्न करेंगे, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना उस पर दे रहे हैं वो भी आप रिटर्न करें. तो अमाउंट तो हमको पता है कितना? 9. प्रिंसिपल कितना है? 1. सो SI हमको नहीं पता है, मान लेते हैं SI. सो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 9 - 1 इक्वल्स टू SI. सो SI कितना हो गया? 9 - 1 8. इट मीन्स SI हमारे पास हो गया कितना? 8 रुपीज़. अब हमको पता है कि SI का फार्मूला क्या होता है कि SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100. SI मेरे पास आ गया कितना? 8 रुपीज़. P कितना है मेरे पास? प्रिंसिपल 1 रुपीज़. रेट कितना है? नहीं पता. टाइम कितना है अपने पास? 60 ईयर्स एंड डिवाइडेड बाई 100. सो 10 से 10 कैंसिल आउट. और R का वैल्यू निकालना है, तो ये डिवाइड में R के साथ इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा. सो 8 इंटू 10, और R के साथ ये डिवाइड में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में था, डिवाइड होगा आगे R. देखिए 2 से कट रहा है, ये 2 3 जा, ये 2 से कर रहा है 4 जा. अब तो नहीं कटेगा, तो कितना हो गया मेरे पास? 40/3 इक्वल्स टू R. ना अगर मिक्स में है तो मिक्स में दे दीजिए, अदरवाइज जिसमें आप कर सकते हैं. तो हम देखिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं. 3 1 जा 3, 1 बचा 10 हो गया. 3 3 जा 9, 1 बचा 3 लिख दिए. ये रेशियो में इतना परसेंट किसका वैल्यू? R का. सो दिस इज द रेट परसेंट. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4 भी डाउट था. करें इन व्हाट टाइम विल सम ऑफ मनी पुट एट एज अ रेट परसेंट दिया हुआ है. R का वैल्यू दिया हुआ है 8%. सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ, 3 गुना हो जाए. इट मीन्स उसको मिलना चाहिए 3 टाइम्स होके. अगर प्रिंसिपल X अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया अगर किसी से लिए, तो 3 गुना हो जाना चाहिए. मतलब अमाउंट जो उसको मिलना चाहिए 3 टाइम्स हो गए. ये देखिए 3 टाइम्स हो गया. तो देख लेते हैं हम लोग कि हमको पता है अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है? तो होता है प्रिंसिपल प्लस SI. अमाउंट तो कितना हो गया? 3 गुना. उसको रिटर्न मिलना चाहिए 3 गुना. प्रिंसिपल माने हैं X और प्लस SI अपने को नहीं पता. ये X इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. ये X है, 3X माने थे हम लोग, अमाउंट का 3X. सो 3X माइनस X इक्वल्स टू SI. 3 में से 3X में से X गया कितना? 2X. इट मीन्स SI कितना हो गया? 2X. अब देखते हैं हम लोग का फॉर्मूला क्या बोलता है. SI इक्वल्स टू क्या बोलता है? P इंटू R. तो P कितना माने? X. R कितना माने हैं? मेरे पास दिया हुआ है R 8. कितने टाइम पीरियड के लिए नहीं पता है, T मान लेते हैं. अब बाई 100. देखिए हमको टाइम पीरियड निकालना है कि कितने दिन में, कितने साल में, कितने महीने में, जो भी हो जाए. तो SI कितना निकल चुका है मेरे पास? 2X. ये 100 डिवाइड में इधर आके क्या हो गया? 100 मल्टीप्लाई में. और T के साथ x और 8
मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, x इंटू 8 डिवाइड में हो गया, इधर बचा क्या, t। जो भी वैल्यू आएगा वो t का होगा। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 टाइम में, अब 4 से 100 कटता है कितने बार में, 25 के टाइम में। इसके में t इक्वल टू कितना हो गया, 25 ईयर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। सो 25 ईयर्स में क्या होगा, जितना भी आपसे अमाउंट कोई लिया है वो आपको 3 गुना करके देगा अगर इस रेट से आप चलेंगे तो 8% से। और अगर SI 2 टाइम्स अगर हुआ इतने साल में 25 ईयर्स में, कभी कभी बैंक में ऐसा देखे होंगे कि आपका पैसा डबल हो जाता है ना, तो उसका कंडीशंस होते हैं, कितना रेट से आपको दे रहा है वो, कितने साल के लिए, है ना। तो दिस ऑल आर द यू कैन से कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 5/4 ऑफ इटसेल्फ। तो फर्स्ट क्या है, सम ऑफ मनी अपने को नहीं पता है, और सम ऑफ मनी किसको बोलते हैं, जो प्रिंसिपल आप कैरी कर रहे हैं। तो हम मान लिए प्रिंसिपल कितना है, x। बोल रहा है अमाउंट कितना हो जाएगा, अपने आप का जितना लिए थे उसका 5/4, तो 5/4 ऑफ जितना अमाउंट लिए थे इटसेल्फ, अपने आप का 5/4 हो गया अमाउंट। तो देखिए तो गाइस प्रिंसिपल भी मिल गया, अमाउंट भी मिल गया, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऐसा ही निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए तो अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो SI इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल इधर आ जाएगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू SI। अमाउंट कितना है मेरे पास, तो वो है 5x/4, अब प्रिंसिपल है x इक्वल्स टू SI। इसके क्वेश्चन नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया 1, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 5x माइनस 4 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि इसके नीचे क्या है 1, कितने टाइम्स पढ़े कि एलसीएम आ जाए, तो 4 टाइम, तो ये हो गया 4x इक्वल्स टू SI। 5x में से 4x चला गया कितना, x/4, ये क्या हो गया हमारे पास SI। गाइस अब हमको पता है कि SI इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। हम रख देते हैं इस पर, तो SI तो मेरे पास कितना आ गया, x/4। सो वी कैन पुट हियर x/4 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है x, R तो हमको क्या करना है, निकालना है, रेट तो हमको निकालना है, तो R रहने दीजिए। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, सो इट इज़ इन 5 ईयर्स एंड डिवाइडेड बाई 100। सो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए गाइस R को छोड़ के सबको उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इधर रख लिए R इक्वल्स टू, R के साथ ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो पहले x/4 तो उधर पड़ा हुआ था, 100 हो गया मल्टीप्लाई में, और R के साथ ये 5 और x मल्टीप्लाई में था, तो इधर क्या हो गया 5 इंटू x हो गया डिवाइड में। देखिए x से x कैंसिल आउट, और 5 से ये कितना बार में करता है, 20 बार में, अब 4 से ये 5 टाइम में। इट मीन्स R इक्वल टू कितना आ गया 5%। इट मीन्स 5% के रेट से चलना पड़ेगा तो ये कंडीशंस फुलफिल कर पाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अ सम ऑफ मनी एट द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू दिस इन 2 ईयर्स। ओके, सो क्या बोल रहा है, 2 ईयर्स में अमाउंट कितना हो गया मेरे पास, तो कह रहा है 2240 एंड 2600 इन 5 ईयर्स। देखो तो 5 ईयर्स में कितना हो जा रहा है अमाउंट, तो वो हो जा रहा है 2600। आप बताइए अगर 2 ईयर्स में इतना अमाउंट हो रहा था, अमाउंट भी उसको रिटर्न देना था लेकिन नहीं दिया, 5 ईयर्स में इतना हो जा रहा है, इसका मतलब क्या, हर साल जितना प्रिंसिपल लिया होगा उसमें रेट ही तो क्या बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट ही तो ऐड होते जाएगा ना। तो अगर हम 5 ईयर्स में से 2 ईयर्स माइनस कर दे तो 3 ईयर्स में क्या बढ़ा होगा, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा।
कि देखिए तो 2 साल में इतना अमाउंट उसको वापस कर रहे थे, अब 5 साल में इतना अमाउंट कर रहे हैं। इसका मतलब 2 साल से 5 साल बढ़ा होगा तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ही ऐड हुआ होगा उसमें सिर्फ। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 साल का जो भी अमाउंट है वो 2 साल का माइनस कर दे रहे हैं, तो पता लगा कि 3 साल में कितना बढ़ा था। तो 3 ईयर्स में बढ़ा कितना, देखे तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, ये 5 में से 2 गया 3 एंड 2 में से 2 गया 0। इट मीन्स 3 ईयर्स में इतना ज़्यादा लग रहा था, इसी को बोलते हैं क्या, इंटरेस्ट। तो 3 ईयर में इतना इंटरेस्ट लग रहा था, तो 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट लगेगा 3, और ये यूनिटरी मेथड से देखिए 3 नीचे आ गया तो कट रहा है ये 3 कितना बार में कटेगा, 3 1 जा 2 जा और 0। इट मीन्स एक साल में 120 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, SI। सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल गया एक साल का 120 रुपये। नाउ लेट्स सी अब क्या बोल रहा है, द सम विल बी, द सम क्या होगा ये देखते हैं। तो देखिए तो 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है हमको, 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है। इसका मतलब 2 साल का हम SI देख लेते हैं कितना होता है, क्योंकि 1 साल का तो SI ये हो गया, तो 2 साल का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। ये देखिए अब अमाउंट 2 ईयर्स का दिया हुआ है कितना है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। देखिए अमाउंट दिया हुआ है 2 साल का कितना है 2240, प्रिंसिपल नहीं पता रहने दीजिए, और 2 साल का SI कितना है ये दीजिए। तो इधर आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा 2240 माइनस 240 इक्वल्स टू P। अब देखिए 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0 एंड ये 2। इट मीन्स प्रिंसिपल जो है वो कितना है 2000। आई होप गाइस समझ में आया, नहीं आया तो ज़रूर डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट, ताकि मैं आपको नेक्स्ट जो भी चैप्टर शुरू करने जाऊँ तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चंस को मैं आपको डील कर दूंगा, है ना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। सो 11 नंबर क्या बोलता है कि ना हाउ मेनी ईयर्स, कितने समय में सम विल बी थ्राइस, 3 गुना होना चाहिए। रेट कितना दिया हुआ है, रेट है 10% से अगर चलते रहा तो कह रहे हैं 3 गुना हो जाना चाहिए। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल मेरा कितना है x, और उसको रिटर्न कितना मिलना चाहिए, तो 3 गुना हो गए। इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, अमाउंट कितना होना चाहिए 3x मिलना चाहिए उसको। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट है, प्रिंसिपल है ना, कितना रिटर्न देना है वो पता है, कितना लिए थे वो पता है, तो हम निकाल लेंगे कि एक्स्ट्रा कितना लगा है, मतलब SI। तो देखिए तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट हमको पता है कितना है 3x, प्रिंसिपल कितना है x और प्लस SI। अब देखिए SI ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा 3x माइनस x इक्वल्स टू SI। इट मीन्स 3x में से x गया 2x, SI जो लग रहा है, इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 2x के बराबर लग रहा है। अब हमको निकालना है कि कितना टाइम लगेगा ऐसा 3 गुना होने में। तो हमको पता है फॉर्मूला, SI इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू R इंटू T बाई 100, यही होता है। रख देते हैं, SI कितना निकल गया मेरे पास 2x, P कितना है, प्रिंसिपल हम कितना माने हैं x, R कितना है मेरे पास 10%, T कितना है नहीं पता, एंड डिवाइडेड बाई 100। ओके, सो अब देखिए हमको T का वैल्यू निकालना है, तो ये 0 से 0 पहले कैंसिल आउट, T के साथ उधर क्या है मेरे पास 2x बचा हुआ है, इधर बचा T के साथ डिवाइड में था, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई में हो गया 10, T के साथ x था इंटू में, इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, x से x कैंसिल आउट, 10 2 जा 20। इट मीन्स T इक्वल्स टू कितना हो गया 20 ईयर्स।
20 साल में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर इसी कंडीशन को फॉलो करते रहा, 10% से अगर मिलते रहा इंटरेस्ट, और टाइम कितना, 20 साल में क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोपाल बोरोड रुपीज़ कितना लाया, लाने को क्या बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग बोरो करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल इज 12600। रेट दिया हुआ है, किस रेट से लाया, तो 15% पर एनम ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। टाइम देखिए दे दिया 3 ईयर्स के बाद। ठीक है, वो कह रहा है कि 7070 पेड किया और बफेलो भी साथ में दिया, तब जाके डेप्थ था उसका पूरा हुआ। तो पहले निकाल लेते हैं इस प्रिंसिपल पे, इस रेट से इतना टाइम लग रहा है तो कितना इंटरेस्ट लगा होगा, है ना। तो हमको पता है एस आई इक्वल क्या होता है, P इंटू आर। तो P कितना है 12600, R कितना है मेरे पास 15, टाइम कितना है 3 ईयर्स एंड डिवाइडेड बाई 100। सो दिस इज 00 से 00 कैंसल आउट। अब हमको करना है मल्टीप्लाई। सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखें तो ये हो गया 126 इंटू 15 3 जा 45। अब हमको क्या करना है, ट्राई कर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होता है। 126 एंड दिस इज 45। 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13 का कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 ये लीजिए 6, 4 6 जा 6 चक 24 का 4 कैरी 2, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 5। सो दिस इज 0 7, ये 6 था 6 एंड दिस इज 5। सो इंटरेस्ट कितना हो गया 5670। अगर हम उसको रिटर्न करना पड़ता तो कितना करना पड़ता, देखें तो कितना अमाउंट उसको रिटर्न करना पड़ता। तो पहले प्रिंसिपल जो लिए हैं वो तो देना पड़ता ही, और प्लस जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो 5670 इतना देना पड़ता। देख लेते हैं कितना हो गया। 0 + 0 0, 7 + 0 7, 6 + 6 12 का 2 कैरी 1, 5 + 2 7 + 1 एक 8 और ये रहा दिस 18,270 हमको उसको देना था। लेकिन बेचारा वो दे पाया कितना, ओनली ही पेड ओनली 7070। 18,000 हो रहा था उसको रिटर्न करना था इंटरेस्ट वगैरह मिला के, लेकिन 7,070 कर पाया सिर्फ। तो कितना अभी भी देना उसको बाकी रहा देखते हैं। तो देना था उसको 18270, लेकिन दे पाया कितना, सिर्फ 7070। देखते हैं 0 7 में से 7 गया 7 0, 2 में से 0 हो गया 2, 8 में से 7 गया 1 एंड दिस इज 1। सो ये 11,200 अभी भी और बाकी है देना। लेकिन वो क्या किया, एक बफेलो दे दिया, बोला कि भाई अब क्लियर है अपना डेफ्ट, है ना, अब कोई उधारी नहीं है। अपना डेफ्ट के लिए वो क्या कर दिया, ये दे दिया। इट मीन्स वो जो दिया किसके बदले में, जितना रिमेनिंग था, इट मीन्स इसके जगह वो बफेलो दे दिया। इट मीन्स बफेलो का कॉस्ट कितना था 11,200। आई होप आपको समझ में आया, बहुत सिंपल था बिल्कुल क्वेश्चन, है ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, क्वेश्चन नंबर 22। सो व्हाट इट सेज, अ सम ऑफ मनी पुट एट 11% पर एनम। ठीक है, रेट दिया हुआ मेरे पास, रेट दिया है कितना 11% पे वो पुट किया, किसी को दिया हो, ठीक है। अमाउंट टू दिस इन अ 2 years एंड 3 months। तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, सपोज जो भी अमाउंट दिया होगा, नहीं पता हमको, मान ली एक्स अमाउंट दिया होगा किसी को, ये सम ऑफ मनी किसी को दिया होगा, लेकिन अमाउंट कितना हो जा रहा है, कह रहा है 4491 हो जा रहा है। कितने दिन में, तो टाइम दिया मेरे पास 2 years 3 month। तो 2 years तो पूरा कंप्लीट है, 3 month को ईयर्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
मंथ को एक मंथ में एक ईयर में कितना मंथ होता है, तो 12। देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 ईयर्स तो पूरा कंप्लीट था और 3 4 जा देखिए घटता है ये, इट मीन्स 1/4। इसको कर लीजिए सॉल्व, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम हो गया 4, ये 4 इधर जाएगा तो कितना हो गया 8 और प्लस 1, सो ये हो गया 9/4। ये हो गया टाइम, इतना ईयर में कन्वर्ट कर दिया हम पूरा। सो टाइम मेरे पास कितना हो गया 9/4 ईयर। ये देखिए सब कुछ है मेरे पास। अब हमको निकालना क्या है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो हमको पता है जब अमाउंट का दिया होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। सो अमाउंट मेरे पास है कितना 4491 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना माने x, SI नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4491 माइनस x इक्वल्स टू इधर क्या बच गया SI। लीजिए SI का वैल्यू निकल गया अपने पास। अब हम SI का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, तो SI इक्वल्स टू कितना होता है P इंटू R इंटू T/100। हम इस पे रखते हैं, तो देखिए SI का वैल्यू कितना आ गया देखते हैं, ये आ गया मेरे पास, रख सकते हैं 4491 और माइनस x इक्वल्स टू P का वैल्यू कितना है x इंटू R कितना है 11%, टाइम कितना है मेरे पास 9/4, सो 9/4 करेंगे तो नीचे आ गया और नीचे 100 तो होता ही है, ये नीचे 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 4491 माइनस x इक्वल्स टू, ये देखिए कितना हो गया ऊपर मल्टीप्लाई 9 इंटू 11 99x बाई नीचे हो गया 400। 4491 इक्वल्स टू, ये देखिए x सेम जाति का इधर वाला है तो उधर भेज देंगे इसको, सो 99x बाई 400 इधर जाके क्या हो गया प्लस में, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। नाउ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बचेगा 4491 इक्वल्स टू एलसीएम हो गया 400। सो ये नीचे 1 है तो ये 400 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99x और प्लस 400x। सो दिस इज 4491 इक्वल्स टू 499x बाई 400। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो दिस इज 4491 इंटू 400 और जो इंटू में था वो डिवाइड में आ गया 499, इधर क्या बच गया x, और जो बचेगा वही क्या होगा हमारा प्रिंसिपल। अब पूछा क्या था व्हाट विल बी द अमाउंट इन 3 ईयर्स। ठीक है, अगर प्रिंसिपल निकल गया तो 3 ईयर्स में निकाल देंगे, सेम रेट से बोल रहा है लग रहा है। तो देखिए तो गाइस ये कट रहा है 9 टाइम्स में, शायद ये कट जाएगा, हाँ 9 टाइम्स में कट जाएगा ये, आप करके देख रहे क्यों। इस देखिए सोचते कैसे हैं, इसमें अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 होता है, लास्ट में देखिए 1 आ रहा है, इट मीन्स ये पूरी 9 टाइम्स में ये कट जा रहा है। तो मेरा x का वैल्यू क्या हो गया देखिए तो 9 चौक 36, 9 4 जा 36, ये लीजिए 36 और 2 जीरो चिपका दीजिए, ये लीजिए इतना हो गया प्रिंसिपल मेरा। अब कह रहा है अगर ये प्रिंसिपल है, ये टाइम लग रहा है, इतना रेट है, तो भाई 3 साल में कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 3 साल में कितना अमाउंट देना पड़ेगा ये हमको देखना है। तो देखते हैं, निकालते हैं हम लोग। तो पहले चेक करते हैं 3 साल में इस पे SI कितना लगेगा। तो हमको पता है SI इक्वल टू क्या होता है P तो ये निकल गया मेरे पास 3600, R उसी रेट पे लग रहा है 11, टाइम कितना हो गया 3 ईयर दिया हुआ है, ये लीजिए इस पे नहीं लगाएंगे। अब दिया 3 साल में कितना लगेगा, तो 3 साल में चेक कर लेंगे कि एक्स्ट्रा मनी कितना देना पड़ेगा बाई 100। ये देखिए 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया 36 इंटू 33। अब हमको करना है मल्टीप्लाई इसको, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 36 और 33, देखिए 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 और 3 3 9, 18 और 9 कितना होता है
27 और ये एक हो गया कितना 28 का 8 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, ये लीजिए इतना हो गया। सो ऐसा ही कितना हो गया 1188। कितना अमाउंट देना पड़ेगा उसको, तो देना पड़ेगा पहले प्रिंसिपल, तो ये है मेरे पास प्रिंसिपल कितना 3600 और ये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, जोड़ दीजिए 8 + 0 8, 8 + 0 8, 1 + 6 7, 3 + 1 4। सो 4788 देना पड़ेगा उसको अमाउंट 3 साल में, अगर इसी तरह से चलता रहा तो। आई होप आपको समझ में आया गाइस। सो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं बिल्कुल, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, है ना। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद द different or new chapter. Till then, take care and bye bye.